बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कुर्बे क़यामत का एक ऐसा फितना जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता था। इस फितने का जिक्र अगर सहाबा कराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते और इस फितने से अल्लाह पाक की पनाह मांगते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इस कायनात के सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल की। ये दज्जाल कौन है और दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है। दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई और दज्जाल के माँ बाप कौन हैं और क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी दज्जाल मौजूद था। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया में कब जाहिर होगा। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगी, लिहाजा मेरी इस वीडियो को जरूर पूरा तक देखिएगा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दज्जाल इस दुनिया में जाहिर न हो जाए। दज्जाल की जाहिरी निशानियां और शक्ल सूरत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आंख से अंधा होगा और उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म पर ज्यादा बाल होंगे। इसके सर के बाल घुंघरियाले होंगे और उसका रंग सुर्ख गंदमी होगा और उसकी नाक तोते की चोंच जैसी होगी। और दज्जाल की सबसे वाज़िह निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक लोग इसको ना पढ़ सकेंगे। दोस्तों, दज्जाल जब इस दुनिया में जाहिर होगा तो लोगों के सामने वो परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसकी पैरवी करें, लेकिन अंदर से वो काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा। जब इसके मानने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो इसके बाद ये खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होगा और पूरी रूए जमीन पर गर्दिश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि इसकी आंखों का दरमियानी फासला 40 गज होगा। दोस्तों, दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और बेशुमार माल दौलत के खजाने होंगे। इस रू जमीन की ज्यादातर नहरों पर उसका कब्जा होगा और उसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के सौदेबाजियां दिखाएगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगी, ये जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग इसके पैरोकार बन जाएंगे उनको ये माला माल कर देगा और वो लोग ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे, और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो ये उनको कत्ल कर देगा। दोस्तों, दज्जाल बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से इस जमीन के अंदर गर्दिश करेगा और वो दुनिया के हर कोने में जाएगा। इस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इसराइली लोग उसकी हमायत करेंगे और इसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो इसको पहचान लेगा और इसको मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी रूह जमीन में फितना फसाद फैलाने के बाद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिरकार मक्का से जलील ख्वार होकर मदीना की तरफ जाएगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो इसको मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने नहीं देगा। उस वक्त दज्जाल मक्का और मदीना के दरमियान खड़े होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। इस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो भी लोग मुनाफिकीन होंगे वो इसकी आवाज सुनकर बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के घरों में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा और आखिरकार
سردار امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لد کے مقام پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کی ماں کون ہے۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہی دنوں میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ پیدائشی کانا تھا۔ پیدائش کے اعتبار سے بچہ بہت عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینے میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینے کے اندر مشہور ہونے لگا اور اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پراسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اور اس کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے اس بچے کو راستے میں ان ساری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس بچے کا نام ابن سید تھا۔ ابن سید بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دکھ سوچا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے اپنے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ دکھ ہے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ دوستوں مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے ہیں جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سید کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ना ही इस बात का इकरार करते और ना ही इनकार करते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक के मुसलमान यहूदियों के खिलाफ जंग करेंगे, जिसमें मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे। हत्ता कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे भी छुपा होगा तो वो पत्थर या दरख्त बोलेगा कि ऐ मुसलमान, अल्लाह के बंदे इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसे कत्ल कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गरकत का दरख्त ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये याद रहे कि गरगत एक कांटेदार दरख्त है जो बैतुल मुकद्दस की तरफ आम पाया जाता है। यहूदी इसे अपना कौमी दरख्त समझते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि जो लोग दज्जाल के खिलाफ जहाद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए क्या बिशारत अता फरमाई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हजरत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की दो जमातों को अल्लाह तबारक व तआला आग से महफूज फरमाएगा। एक जमात वो जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहाद करेगी और दूसरी जमात वो जो हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ जहाद करेंगे। इसे इमाम निसाई ने रवायत किया है। और उम्मते मुहम्मदिया का आखिरी मार्का दज्जाल के खिलाफ जहाद होगा, जिसके बाद जहाद खत्म हो जाएगा। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत से एक जमात हक की खातिर हमेशा जिहाद करती रहेगी और गालिब रहेगी इस पर जो इनसे यानी मुसलमानों से दुश्मनी रखेगा, हत्ता कि मेरी उम्मत का आखिरी गिरोह दज्जाल के खिलाफ जहाद करेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी दुआ है कि जिसको पढ़ने से हम अपने आप को दज्जाल के फितने से महफूज रख सकते हैं। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दरूद शरीफ के बाद ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अज़ाबे कब्र से, मसीह दज्जाल के फितना से, जिंदगी और मौत के फितनों से, गुनाह और कर्ज से। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। और हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयत याद कर ली वो फितना दज्जाल से बचा लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारी आने वाली नस्लों को फितना दज्जाल से महफूज रखे, हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए।